हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता। अपने लास्ट कुछ वीडियो में हमने स्टैक एंड क्यू डेटा स्ट्रक्चर के बारे में जाना था और आज के वीडियो में हम लिंक लिस्ट के बारे में देखने वाले हैं, जो डेटा स्ट्रक्चर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज इसके इंट्रोडक्शन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, कौन-कौन से टाइप के लिंक लिस्ट होते हैं, इन सबको देखेंगे। साथ ही साथ इसके कुछ एप्लीकेशंस भी देखेंगे कि इस लिंक लिस्ट को कहाँ-कहाँ यूज किया जा सकता है। तो सबसे पहले देखें तो लिंक लिस्ट क्या है। यह एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। जैसे कि एरे भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर था, वैसे ही लिंक लिस्ट भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, यानी इसके जो एलिमेंट्स हैं वो एक के बाद एक स्टोर होते हैं। लेकिन एरे और इसमें डिफरेंस क्या है कि ये एलिमेंट्स कंटिन्यूअस लोकेशन पर स्टोर नहीं होते हैं। जब भी हम एरे को स्टोर करते थे तो ये एरे की जो भी साइज होती थी उस हिसाब से ये कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पर इसके एलिमेंट्स स्टोर होते थे। लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता है। जहां भी मेमोरी लोकेशन फ्री मिलता है उसको ऑटोमेटिकली स्पेस दे दिया जाता है। लिंक लिस्ट में एलिमेंट्स नोड्स में स्टोर किए जाते हैं। अब ये नोड क्या होता है? नोड एक्चुअली जैसे यहाँ देखें तो ये एक नोड है जिसमें डेटा एलिमेंट और एक पॉइंटर स्टोर किया जाता है। पॉइंटर जो अगले नोड के एड्रेस को रखता है, यानी नोड के अंदर दो पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में हम डेटा स्टोर करते हैं और सेकेंड पार्ट में हम एक पॉइंटर रखते हैं जो अगले नोड के एड्रेस को रखता है। तो इस तरीके से ये जो एलिमेंट्स हैं अलग अलग मेमोरी लोकेशन पर हो सकते हैं, लेकिन हर नोड एक दूसरे नोड का, नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करता है। तो एक्चुअली जैसे यहाँ हमने हेड पॉइंटर रखा है, तो हेड पॉइंटर क्या करेगा? फर्स्ट नोड के एड्रेस को रखेगा। अब फर्स्ट नोड ये क्या कर रहा है? सेकेंड नोड के एड्रेस को रख रहा है। सेकेंड नोड का जो पॉइंटर है वो थर्ड नोड के एड्रेस को रख रहा है। और अगर लास्ट नोड है तो उसका पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा? नल को। तो इस तरीके से लिंक लिस्ट एलिमेंट्स को नोड्स के फॉर्म में स्टोर करता है और एक दूसरे नोड के एड्रेस को रखता जाता है। अब इस तरह के नोड्स को हम क्रिएट कैसे करते हैं? नोड्स को क्रिएट करने के लिए या तो हम सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर का यूज करते हैं या क्लास का यूज करते हैं। तो सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर क्या है? ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें एक या एक से ज्यादा ऐसे पॉइंटर हो जो सेम टाइप के स्ट्रक्चर को पॉइंट करे। जैसे यहाँ एक स्ट्रक्चर हमने बनाया है, इसका नाम रखा है नोड, और इसमें दो चीजें रखी है। एक है डेटा जो डेटा एलिमेंट को स्टोर करेगा, और दूसरा है पॉइंटर जो नोड टाइप के स्ट्रक्चर का ही पॉइंटर है, यानी नेक्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर कराने के लिए हम इस पॉइंटर को क्रिएट कर रहे हैं। आप चाहे तो कुछ और नाम भी दे सकते हैं। डेटा भी जरूरी नहीं है कि हम एक ही एलिमेंट इसके अंदर स्टोर करें। सपोज स्टूडेंट का स्ट्रक्चर अगर हम बनाए तो स्टूडेंट के पूरे डिटेल भी स्टोर कर सकते हैं और स्टूडेंट स्ट्रक्चर का ही एक पॉइंटर बना सकते हैं जो उसी टाइप के एलिमेंट को पॉइंट करें। तो इस तरीके से नोड क्रिएट किया जा सकता है। इसका एल्गोरिदम और ये हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है कि एक्चुअली नोड क्रिएट कैसे करते हैं हम स्ट्रक्चर, या सेल्फ रेफरेंशियल क्लास के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर एडवांटेज देखें तो लिंक लिस्ट में क्या फायदे होते हैं, क्यों हम लिंक लिस्ट को यूज करते हैं। तो एरे और लिंक लिस्ट दोनों एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, और जो भी हमने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा था क्यू या स्टैक, इनका भी इम्प्लीमेंटेशन हम लिंक लिस्ट के थ्रू कर सकते थे। तो वहां हमने एरे के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन किया था, लेकिन आप स्टैक को या क्यू को भी लिंक लिस्ट के थ्रू परफॉर्म कराना चाहते हैं तो वो भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करा सकते हैं। लेकिन एरे में एक डिसएडवांटेज क्या था कि उसकी साइज फिक्स होती थी। जब भी हम एरे डिक्लेयर करते हैं तो उसको हम कोई साइज देते हैं और उस साइज के हिसाब से कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पर उसको स्पेस एलोकेट कर दिया जाता है। अगर हमारा उतना स्पेस यूज नहीं हुआ, सपोज एरे की साइज हमने 100 दी लेकिन हमने एक्चुअली 50 एलिमेंट्स को ही स्टोर कराया, तो अननेसेसरी 15 एलिमेंट्स का स्पेस वेस्ट जाएगा। तो एरे एक फिक्स साइज है, या अगर एरे में अगर साइज हमारा 100 है और हम 150 एलिमेंट्स को स्टोर कराना चाहते हैं तो रन टाइम पर उसकी साइज हम इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। तो एरे में ये लिमिटेशन है कि एक फिक्स्ड साइज पर ही वो काम करता है। लेकिन लिंक लिस्ट में
जब भी हमें जरूरत पड़ती है हम नया मेमोरी एलोकेशन कर सकते हैं, नए नोड को क्रिएट कर सकते हैं और उसको लिंक लिस्ट से ऐड कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा एडवांटेज लिंक लिस्ट का यही है कि ये डायनेमिक है, रन टाइम पर नोड को क्रिएट किया जा सकता है और साथ ही साथ ये फ्लेक्सिबल है, इसको आसानी से नोड्स को डिलीट किया जा सकता है या एक्सपैंड किया जा सकता है अपनी जरूरत के हिसाब से। एक और चीज है कि एरे ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो सिमिलर टाइप के डेटा एलिमेंट पर वर्क करता है, यानी एरे का जो भी हम एक डेटा टाइप डिफाइन करते हैं उसी हिसाब से उसी टाइप के एलिमेंट्स को वो स्टोर करता है। लेकिन लिंक लिस्ट नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है, जैसे कि अभी हमने देखा कि इसका इम्प्लीमेंटेशन हम स्ट्रक्चर या क्लास के थ्रू कर सकते हैं। साथ ही अभी हमने यह भी डिस्कस किया कि एरे की साइज फिक्स होती है जबकि लिंक लिस्ट डायनेमिक है, यानी जरूरत पड़ने पर उसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं या एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं और उतना ही मेमोरी स्पेस वो लेगा। इसके अलावा एरे की साइज कंपाइल टाइम पर असाइन होती है, यानी उसी समय कंपाइलर उसको उतना मेमोरी स्पेस देता है। लेकिन लिंक लिस्ट में मेमोरी एलोकेशन एग्जीक्यूशन टाइम पे या रन टाइम पर होता है। एलिमेंट्स जो भी एरे के स्टोर होते हैं वो कंसेक्यूटिव लोकेशन पर स्टोर होते हैं, लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता है, जरूरी नहीं है जहां भी स्पेस मिलेगा हम एलिमेंट्स को वहां स्टोर करा सकते हैं। इसलिए एरे में मेमोरी यूटिलाइजेशन इतना एफिशिएंट नहीं होता है, क्योंकि अगर हमारे पास कंटिन्यूअस लोकेशन पर एरे के लिए साइज नहीं है तो हम उस एरे को क्रिएट नहीं कर सकते हैं या मेमोरी स्पेस वेस्ट जाता है। लेकिन मेमोरी यूटिलाइजेशन की बात करें तो उसमें लिंक लिस्ट ज्यादा एफिशिएंट है। अब अगर इसके ड्रॉबैक्स या डिसएडवांटेज देखें तो लिंक लिस्ट में रैंडम एक्सेस अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पहले एक नोड तक फर्स्ट नोड तक जाना होगा, फिर फर्स्ट से हम सेकंड पर जाएंगे, थर्ड पर जाएंगे, डायरेक्टली किसी नोड पर हम नहीं पहुंच सकते हैं, जैसा कि एरे में डायरेक्टली इंडेक्स पोजीशन देकर हम उस लोकेशन पर जा सकते थे। तो इसलिए कई बार बाइनरी सर्च अगर हम इम्प्लीमेंट करें लिंक लिस्ट पर तो ये पॉसिबल नहीं होता है। बाइनरी सर्च में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज थी वो था कि एलिमेंट्स हमेशा शॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर हो, लेकिन अगर हम एलिमेंट को शॉर्टेड ऑर्डर में ही स्टोर करें लिंक लिस्ट में तब जाकर हम बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करवा पाएंगे। साथ ही साथ एक और इसका डिसएडवांटेज या ड्रॉबैक हम कह सकते हैं कि हर नोड के साथ हम पॉइंटर का यूज करते हैं और पॉइंटर के लिए भी कुछ एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस की जरूरत होती है। तो हर एलिमेंट को स्टोर कराने के बाद हमें एक पॉइंटर भी रखना पड़ता है। साथ ही साथ कैश मेमोरी भी लिंक लिस्ट को सपोर्ट नहीं कर पाती है या कैश फ्रेंडली नहीं है ये, क्योंकि एरे के एलिमेंट्स कंटिन्यूअस लोकेशन पर स्टोर होते थे जिसका रेफरेंस स्टोर किया जा सकता था कैश मेमोरी में, लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता है। अब इसके टाइप्स की बात करें तो पहला टाइप होता है जिसको हम कई बार सिंपल, सिंगली या लीनियर लिंक लिस्ट भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, हर नोड अगले नोड के एड्रेस को स्टोर करता है। जैसे यहाँ फर्स्ट नोड है जो अगले एड्रेस को स्टोर कर रहा है 4900, फिर सेकंड नोड है ये अगले नोड के एड्रेस को स्टोर कर रहा है। तो हर नोड में एक पॉइंटर होता है जो अगले नोड के एड्रेस को स्टोर करता है और एक हम स्टार्ट पॉइंटर या हेड पॉइंटर रखते हैं जो फर्स्ट नोड के एड्रेस को रखता है और फाइनली लास्ट नोड नल पॉइंटर को या नल वैल्यू को स्टोर करता है, क्योंकि इसके आगे कोई एलिमेंट नहीं है। तो जब भी इसमें हम नेविगेशन करते हैं तो हमेशा हम स्टार्टिंग से नेक्स्ट नोड पर जाते हैं। तो नेविगेशन हमेशा कैसे होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही होगा। अगर हम किसी नोड से वापस बैक जाना चाहें तो इसमें नहीं जा सकते हैं। सेकंड है डबली लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट में दो पॉइंटर होते हैं, एक पॉइंटर नेक्स्ट नोड को पॉइंट करता है और दूसरा पॉइंटर प्रीवियस नोड को पॉइंट करता है। तो यहाँ डबली लिंक लिस्ट में हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकते हैं और बैक भी जा सकते हैं, यानी इस डायरेक्शन से राइट टू लेफ्ट भी जा सकते हैं। और स्टार्ट पॉइंटर फर्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करता है जिससे हम नेक्स्ट नोड तक जा सकते हैं। तो इसलिए इसे डबली लिंक लिस्ट कहा जाता है। इसमें दो पॉइंटर होते हैं, एक नेक्स्ट पॉइंटर होता है, दूसरा प्रीवियस पॉइंटर होता है जो
नेक्स्ट नोड को भी पॉइंट करता है, साथ ही साथ प्रीवियस नोड को भी पॉइंट करता है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए हमें एक और पॉइंटर को मेंटेन करने के लिए। देन है सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो जैसे हमने सर्कुलर क्यू देखा था कि रियर वापस फ्रंट को पॉइंट करता था, उसी तरीके से ये सर्कुलर लिंक लिस्ट है, और चाहे तो क्यू का सर्कुलर क्यू का इम्प्लीमेंटेशन हम इससे भी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, लास्ट नोड नल को पॉइंट नहीं करता है, बल्कि ये वापस फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है। तो इस तरीके से एक सर्कुलर डायरेक्शन में हम नोड्स को विजिट कर सकते हैं। कई बार डबल सर्कुलर लिंक लिस्ट भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है, जिसमें दो पॉइंटर होंगे, प्रीवियस पॉइंटर वापस पहले वाले नोड को पॉइंट करेगा, तो फॉरवर्ड पॉइंटर भी होगा इस पे और प्रीवियस पॉइंटर भी होगा, तो डबल ही सर्कुलर लिंक लिस्ट भी यूज किया जाता है। अब अगर हम इसके एप्लीकेशंस देखें तो इसके थ्रू, लिंक लिस्ट के थ्रू स्टैक या क्यू को भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है, साथ ही साथ ग्राफ का भी इंप्लीमेंटेशन इसके साथ किया जा सकता है। यानी एडजेसेंट मैट्रिक्स को स्टोर कराने के लिए लिंक लिस्ट का यूज किया जाता है। साथ ही साथ इसमें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है, तो डायनेमिकली हम रन टाइम पर फ्री ब्लॉक में मेमोरी स्पेस एलोकेट कर सकते हैं। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम में देखें तो डायरेक्टरी के नेम को स्टोर करने के लिए भी लिंक लिस्ट का यूज किया जाता है। साथ ही साथ लॉन्ग इंटीजर पर अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कराने के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को भी लिंक लिस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और स्पार्स मैट्रिक्स भी रिप्रेजेंट हो सकता है लिंक लिस्ट के थ्रू। तो ये सारे ऐसे एप्लीकेशंस है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और लिंक लिस्ट के थ्रू हम इन सब को परफॉर्म करा सकते हैं। तो आज के वीडियो में लिंक लिस्ट के बारे में आपको समझ में आया, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।